हेलो किड्स, आई एम मिस्टर बॉबी, योर अकाउंट्स मेंटर। और हम कर रहे थे आपका क्लास 12th का इश्यू ऑफ शेयर्स। इश्यू ऑफ शेयर्स के हमने काफ़ी वीडियोस बना दी हैं। अब जो हमने आज कंटिन्यू करना है दैट इज री इश्यू ऑफ शेयर्स, यानी कि पिछले वीडियो में हम डाल चुके हैं कि जहां पे कोई पर्सन कोई कॉल पे नहीं करता तो वहां पे कंपनी उसे रिमाइंडर कॉल देती है। रिमाइंडर कॉल करने के बावजूद भी अगर वो पर्सन पैसा नहीं देता तो उसके शेयर्स री इशू कर दिए जाते हैं, कैंसिल कर दिए जाते हैं। कैंसिल करने के बाद किसी और को बेच दिए जाते हैं। तो मच बेटर एडवाइस इज भाई, आप अपनी पेमेंट कीजिए, अपना लॉस बुक मत कीजिए। पेमेंट करके इश्यू ऑफ शेयर्स को सब्सक्राइब कीजिए, आपको अलॉटमेंट मिलती है मार्केट में, उसे बाद में बेच दीजिए, लॉस मत सफर कीजिए। बट मे बी ड्यू टू सम रीजंस अगर कोई पेमेंट नहीं कर पाता तो कंपनी उसके शेयर कैंसिल कर देती है, और कैंसिल करने के बाद उन शेयर्स को क्या कर दिया जाता है, री इश्यू कर दिया जाता है। तो आइए शुरू करने से पहले आपका अपना चैनल है, लाइक कीजिए और उसे सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए लेके चलते हैं आपका री इश्यू ऑफ शेयर्स। जैसे कि हम इंट्रोडक्शन में आपको बता ही चुके हैं कि कंपनी के पास पूरा राइट है आपके शेयर्स को कैंसिल करने का, अगर आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो। अगर आप पेमेंट कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपने कोई भी कॉल पे नहीं किया है और रिपीटेड रिमाइंडर्स के बाद भी आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो कंपनी मजबूर होकर आपके शेयर्स को कैंसिल करेगी, और अपने लॉस की रिकवरी करने के लिए वो क्या करेगी, किसी और को बेच देगी। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए। मान के चलिए कि आपको कंपनी ने शेयर्स दिए और आपने कंपनी को 6 रुपये अभी तक पे किए, फाइनल कॉल 4 रुपये की आपने पे नहीं की है। अब कंपनी आपसे बार बार रिक्वेस्ट करती है, भाई लोगों प्लीज हमारा पैसा दे दीजिए, पूरे मालिक बन जाइए एंड आराम से बैठिए। बट आप फिर भी पेमेंट नहीं करते। अगर आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी आपके शेयर्स को कैंसिल कर देगी। आपका जो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है उसमें से आपका नाम काट दिया जाएगा, और जो आप 6 रुपये दे चुके हैं वो फोरफिट कर लिए जाएंगे, जब्त कर लिए जाएंगे, साइड पे रख लिए जाएंगे, आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा। अब यहां पे कंपनी के पास 3 ऑप्शन है। पहली ऑप्शन क्या है कि कंपनी उन शेयर्स को पूरी पार वैल्यू पे किसी और पर्सन को रीइश्यू कर दे, पहली ऑप्शन। या कंपनी को लगता है कि भाई उसकी तो पहले से ज्यादा रेपुटेशनल वैल्यू है तो वो पार वैल्यू से ज्यादा पे भी उसको इशू कर सकती है। देन लास्ट वन, अब कंपनी किसी को डिस्काउंट पे भी दे सकती है। माइंड, इश्यू ऑफ शेयर्स डिस्काउंट पे, ओरिजिनल इशू डिस्काउंट पे नहीं होता, लेकिन री इशू डिस्काउंट पे होता है और वन शॉट में होता है। इसमें कॉल्स की इंस्टॉलमेंट्स नहीं की जाती हैं, तो वन शॉट में होता है। अब वो डिस्काउंट, मैक्सिमम डिस्काउंट कंपनी कितना दे सकती है, मैक्सिमम डिस्काउंट उतना ही दे सकती है जितना कंपनी ने शेयर फोरफिट किए थे। यानी कि आपसे कंपनी को कितने पैसे मिल चुके थे, 6 रुपये मिल चुके थे, तो कंपनी कहती है ठीक है यार, हम आपको 6 रुपये का डिस्काउंट दे देते हैं, किसी और को 6 रुपये का डिस्काउंट देके वो शेयर्स बेच देते हैं। यानी कि कंपनी को अपना पैसा पूरा करना है, कंपनी को हर हालत में अपने 10 रुपये पूरे करने हैं। आइए हम इसको आगे अभी लेके चलेंगे, आपको एग्जाम्पल देते हैं, उसके आपको जल्दी समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं जी आपका री इश्यू ऑफ शेयर्स। री इश्यू ऑफ शेयर्स में जैसे कि यहाँ पे बोला गया, कंपनी एबीसी कंपनी फोरफिटेड 1000 शेयर्स ऑफ मिस्टर ए। पहले तो हम कैंसिलेशन करते हैं, कैंसिल करते हैं जी मिस्टर ए फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। इन्होंने 3 रुपए की फाइनल कॉल पे नहीं की है एंड पार वैल्यू ऑफ ईच शेयर वाज ₹10। अ वेरी सिंपल एग्जांपल, हमने 10 रुपए का शेयर लिया है, उसमें से आप लोगों ने कितने की पेमेंट नहीं की है, 3 रुपए की पेमेंट नहीं की है, तो 7 रुपए की पेमेंट आप कर चुके हैं। दी शेयर्स वर रीइश्यूड टू मिस्टर बी एट द रेट ऑफ ₹8 पर शेयर फुली पेड। आइए समझते हैं इसको कैसे किया जाएगा। सबसे पहले कैंसिल करेंगे। आपके कैंसिलेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, आपका शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल डेबिट कर दी। टोटल शेयर्स कितने हैं आपके, 1000 शेयर्स हैं। 1000 पे कॉल्ड अप मनी, यहाँ पे वो आप ध्यान में रखिए, कॉल्ड अप मनी। कॉल्ड अप मनी का मतलब है कि किस कॉल तक आपसे पैसा मांगा गया, क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया गया। फाइनल कॉल तक मांगा गया, तो फाइनल कॉल तक कितने बनते थे, 10 रुपए बनते थे, तो यहाँ पे फिगर बनती है आपकी 10,000 की फिगर बनती है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू यहाँ पे आ जाता है अनपेड कॉल्स या कॉल्स इन एरियर्स, या अगर आप उस कॉल का नाम लिखना चाहते हैं तो आप वो लिख दीजिए।
फाइनल कॉल, आपने फाइनल कॉल पे नहीं की है, कितने शेयर्स पे पे नहीं की है, आपके 1000 शेयर्स पे आपने 3 रुपए की पेमेंट नहीं की है। यानी कि कंपनी को अब हर हालत में 3 रुपए कहीं ना कहीं से तो रिकवर करने हैं। उनके पास पहुंच चुका है, कितना पैसा पहुंच चुका है, उनके पास 7 रुपए पहुंच चुके हैं। कंपनी को हर हालत में अपने 3 रुपए रिकवर करने हैं। तो अब यहां पे हम लिख देते हैं 1000 इंटू 3, 2 शेयर forfeited, 2 शेयर forfeited अकाउंट। शेयर forfeited अकाउंट में कितने हैं जी आपका forfeit कितना कर लिया कंपनी ने, आप 7 रुपए तो दे चुके हैं। यू हैव लिटरली पेड 7 रुपीज, आप 7 रुपीज पे कर चुके हैं। कंपनी वो जब्त कर लेगी, कंपनी आपको पैसा वापस नहीं करेगी। कंपनी के पास इसका मतलब 7000 पहुंच चुका है। अब यहाँ पे कंपनी उसको री इशू कर रही है, री इशू करेगी तो यहाँ पे कंपनी को पैसा मिल रहा है बैंक अकाउंट डेबिट 1000 शेयर्स, पूरे शेयर्स कंपनी री इशू कर रही है। और यहाँ पे जो बोला गया एट द रेट ऑफ ₹8, यानी कि 2 रुपए कम पे आपको, यानी कि आपको डिस्काउंट मिल रहा है। जिस नए पर्सन को हम ये शेयर्स री इशू कर रहे हैं तो उनको 2 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट 1000 इंटू 8, यहाँ पे नुकसान हुआ कंपनी का, शेयर forfeited अकाउंट, forfeited अकाउंट, और यहाँ पे आ जाएगा 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। माइंड यहाँ पे साफ साफ लिखा है फुली पेड, फुली पेड का मतलब है पार वैल्यू, तो कैपिटल में तो पार वैल्यू ही जा सकती है। यहाँ पे आएगा 1000 इंटू 10, 8 और 10 का डिफरेंस है, देख के ही पता लग जाता है आपका 1000 इंटू 2, 2 रुपए का डिस्काउंट है। अब हमें यहाँ पे निकालना है, कंपनी कभी घाटे में नहीं जाती, कभी घाटे में जा ही नहीं सकती है। अभी हम इसको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं क्यों, क्योंकि कंपनी के बाय लॉ से कहते हैं कि कंपनी जब भी री इशू करेगी तो कंपनी अपना बैलेंस अमाउंट रिकवर करेगी। कंपनी को बैलेंस अमाउंट कितना रिकवर करना था, दैट वाज, कंपनी को लास्ट की 3 रुपए की फाइनल कॉल नहीं मिली थी ना, तो कंपनी को वो 3 रुपए रिकवर करना है। लेकिन कंपनी उस 3 रुपए से कई गुना ज्यादा रिकवर कर रही है, कंपनी 3 रुपए से ज्यादा रिकवर कर रही है। कंपनी आपको डिस्काउंट दे सकती है, यहाँ पे 2 रुपए का डिस्काउंट भी दे सकती है, 3 का भी दे सकती है, 4 का भी दे सकती है, 5 का भी दे सकती है, 6 का भी दे सकती है और 7 का भी दे सकती है। तो तभी कहा जाता है कि मैक्सिमम डिस्काउंट कितना होगा, जितना शेयर forfeited अमाउंट होता है, जितना कंपनी ने जब्त करके रखा हुआ है, दैट इज अ मैक्सिमम अमाउंट, या उससे कम भी कंपनी इशू कर सकती है। तो यहाँ पे आप देखिए, अब कंपनी को फायदा हो रहा है, हमें फायदा या नुकसान निकालना है। उसके लिए मैं आपको बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला बताऊंगा, आपको कोई कैलकुलेशंस नहीं करनी है। कंपनी का फायदा कैसे निकालना है, तो वहां पे आपकी एंट्री आ जाएगी, शेयर forfeited अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब ये कैपिटल रिजर्व की नेचर है, यहाँ पे हमने एक रिजर्व अकाउंट बनाया है, दैट इज योर कैपिटल रिजर्व। ये हर रोज कंपनी शेयर्स को कैंसिल नहीं करती है और हर रोज रीइशू भी नहीं करती है, दिस इज बीइंग डन वंस इन अ वाइल। और अगर ये वंस इन अ वाइल किया जाता है तो ये रेवेन्यू नेचर का तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये कौन सी नेचर का हुआ, आपका कैपिटल नेचर का हुआ। तो यहाँ पे अब हम उसका निकालेंगे कि कंपनी को फायदा कितना हुआ। तो आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद करना है, दैट इज नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड। अब आप यहाँ देखिए कंपनी ने कितने शेयर्स रीइश्यू किए हैं, कंपनी ने 1000 शेयर्स रीइश्यू किए, दैट इज बीइंग गिवन टू यू, नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड, शेयर forfeited per share and minus discount। 1000 शेयर्स हैं, इसको शेयर forfeited अमाउंट, यहां देखिए कंपनी ने कितना शेयर forfeit किया था, दैट वाज ₹7, और यहाँ पे डिस्काउंट कितना था आपका, दैट वाज ₹2, 7 minus 2, 1000 into 5 गिव्स यू 5000 का आपका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो चुका है। आप चाहें तो स्ट्रेट अवे यहां से भी कर सकते हैं। यहां पे दिस वाज द कंपनीज प्रॉफिट, 7000 का प्रॉफिट था, और रीइशू करते समय कंपनी का लॉस कितने का हुआ, 2000 का हुआ। तो 7 में से ये 2000 माइनस कीजिए तो भी आपका 5000 आएगा। लेकिन क्वेश्चन इतना सिंपल तो आता नहीं है,
पार्शियल रीइशू भी करते हैं एंड डिफरेंट वे से किया जाता है। तो वहाँ पे ये फार्मूला आपको बहुत शॉर्टकट है, प्रोपोर्शनेट अमाउंट हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल सा एक ये फार्मूला लगाएंगे और इसको लेके चलेंगे। मैं आपको समझा रहा था कि मैक्सिमम डिस्काउंट की जो हम बात कर रहे थे, तो आप मैक्सिमम डिस्काउंट देखिए, इसी क्वेश्चन को लेके चलते हैं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में कंपनी ने क्या किया था, कंपनी ने आपसे 7 रुपीज उन्होंने रिसीव कर लिए, दे हैव रिसीव्ड ₹7, और अब उनको कितना पैसा रिसीव करना है, जस्ट 3 रुपए रिसीव करना है। कंपनी को हर हालत में 3 रुपए रिसीव करने ही कंपनी है। तो पहले केस में अगर हम मान के चलते हैं, कंपनी अगर 10 रुपए का शेयर रीइशू करती है, 10 रुपए के शेयर इशू करती है, तो यहां पे कंपनी को फायदा है, कंपनी को फायदा है। 10 रुपए का शेयर इशू कर रही है, कंपनी को मिलने थे खाली 3 रुपए, तो कंपनी को कितने ऊपर मिल गए, 7 रुपए मिल चुके हैं। कंपनी, चलो मान के चलते हैं कि अब आपसे कंपनी कहती है 9 रुपीज दे दीजिए, तब भी कंपनी को फायदा है। क्यों, कंपनी को 3 रुपए मिलने थे, कंपनी ने तब भी किसी थर्ड पार्टी से एक्स्ट्रा 6 रुपए रिकवर किए। कंपनी कहती है चलो जी मुझे 5 रुपए में इशू कर देती हूँ, आपको तो डिस्काउंट मिल रहा है। 5 का मतलब क्या, कंपनी को हर हालत में अपने 3 पूरे करने थे, कंपनी को अभी भी 2 रुपए का फायदा हो रहा है। अब यहाँ पे कंपनी कहती है चलो मैं आपको 3 रुपए का शेयर दे देती हूँ, कंपनी आपको 3 रुपए का शेयर दे रही है, तो इसका मतलब कंपनी बहुत तगड़ा डिस्काउंट दे रही है। तो यहाँ पे आपका फायदा है, आपको 3 रुपए का शेयर मिल रहा है और कंपनी भी अपने रिकवर कर रही है 3 रुपीज। इसके बाद इसके ऊपर कंपनी नहीं जा सकती, कंपनी आपको 2 रुपए पे शेयर इशू नहीं कर सकती, क्योंकि हर हालत में कंपनी को 3 रुपए अपने रिकवर करने ही करने हैं, जितने की उसको कॉल नहीं मिली थी। तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकती है कंपनी, मैक्सिमम डिस्काउंट हमेशा होगा जितना शेयर फोरफिटेड अमाउंट है। अगर कभी भी आपसे एमसीक्यू में पूछा जाए द मैक्सिमम नंबर ऑफ अमाउंट या मैक्सिमम अमाउंट कितना कंपनी दे सकती है, दैट इज इक्विवेलेंट टू द अमाउंट ऑफ शेयर फोरफिटेड। चलिए अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं, थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या कहते हैं, एबीसी कंपनी फोरफिटेड 1000 शेयर्स। हमने बिल्कुल सिंपल सा केस लेके रखते हैं कि 1000 शेयर्स ही रीइशू कर रहे हैं, 10 रुपए का शेयर है एंड नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल। अलॉटमेंट कितने की थी, 3 रुपए की थी, और फाइनल कॉल कितने की, 3 रुपए की। 500 ऑफ दीज शेयर्स वर इशूड। आ गया क्वेश्चन, अब सारे शेयर्स हमने रीइशू नहीं किए, तो चलिए पहले हम जर्नल एंट्री करते हैं, यहाँ पे कैंसिलेशन करते हैं। तो यहाँ पे कैंसिलेशन हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर्स कैंसिल हो रहे हैं, 1000 शेयर्स आपके कैंसिल हो रहे हैं। और कहाँ तक पैसा मांगा गया है, भाई फाइनल कॉल तक पैसा मांगा गया। बोला गया कि उन्होंने फाइनल कॉल पे नहीं किया, तो फाइनल कॉल तक बनता था 10 रुपए, तो यहाँ पे अमाउंट हो गया आपका एज यूजुअल 10,000 हो गया। अब यहाँ पे इन्होंने क्या पे नहीं किया, तो कई बच्चे यहाँ पे लिख सकते हैं भैया उन्होंने अलॉटमेंट पे नहीं किया, तो आप लिख दीजिए अलॉटमेंट लिख दीजिए, नो इश्यूज विद दैट। दूसरा आप फाइनल कॉल भी लिखेंगे कि उन्होंने फाइनल कॉल पे नहीं किया है, अलॉटमेंट अकाउंट, फाइनल कॉल अकाउंट। या अगर आपको लगता है कि आप ये फॉलो नहीं करते हैं, तो इन दोनों की जगह पे आप क्या लिख देते हैं, कॉल्स इन एरियर्स। इन दोनों की जगह पे आप कॉल इन एरियर लिख दीजिए, तो उसमें कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे आपका कॉल इन एरियर भी लिखा जा सकता है। अलॉटमेंट कितने का पे नहीं किया, आपका अमाउंट था 1000 और अलॉटमेंट का रेट था 3 रुपए का, तो 3 रुपए की अलॉटमेंट बनती थी एट द रेट ऑफ 1000 और 5 रुपए की आपकी फाइनल कॉल बनती थी एट द रेट ऑफ 1000। तो टोटल मिला के कितना हो गया आपका, कॉल इन एरियर हो गया आपका यहाँ पे 8000, 5 3 8 8000 हो गया, कॉल इन एरियर आपका हो गया। कितना पे कर चुका है ये पर्सन, जो पे कर चुका है वो तो हो गया, जब्त हो गया है, दैट इज योर फोरफिटेड अकाउंट। फोरफिटेड ऑब्वियस है, 10 का शेयर है, 8 रुपए पे नहीं किए हैं, तो 2 रुपए पे कर दिए होंगे, 2 रुपए इंटू 1000 दैट गिव्स यू 2000। चेक कीजिए ये दोनों अमाउंट सेम आ रहे हैं, कैंसिल हो चुके हैं। अब हम रीइशू करेंगे, रीइशू करने जा रहे हैं बैंक अकाउंट डेबिट। आप चेक कीजिए री इशू किस रेट पे हो रहे हैं, 10 पे हो रहे हैं या 10 के नीचे हो रहे हैं या 10 के ऊपर हो रहे हैं। अगर 10 पे हो रहे हैं तो नुकसान नहीं हुआ कंपनी को री इशू के टाइम पे। अगर 10 के नीचे कर रही हैं तो शेयर फोरफिटेड, डिस्काउंट, इसका मतलब कंपनी आपको डिस्काउंट दे रही है, किसी थर्ड पार्टी को डिस्काउंट दे रही है। और अगर 10 के ऊपर चार्ज कर रही है तो उसका मतलब है कि कंपनी प्रीमियम चार्ज कर रही है।
तो यहाँ पे हमने चेक करेंगे 9 रुपए का रेट है, इसका मतलब कंपनी डिस्काउंट दे रही है थर्ड पार्टी को। बैंक अकाउंट डेबिट, और सारे शेयर्स रीइश्यू नहीं कर रही कंपनी, जस्ट 500 शेयर्स रीइश्यू कर रही है एट द रेट ऑफ 9। 10 का शेयर है कंपनी, 9 में रीइश्यू कर रही है, आपको 1 का डिस्काउंट मिल रहा है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे शेयर फॉर फिटेड अकाउंट, शेयर फॉर फिटेड अकाउंट डेबिट 500 into 1, एंड यहाँ पे आप लिखेंगे 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट दैट इज 500 into 10। चलिए यहाँ पे हमने रीइश्यू भी कर दी, हमने शेयर्स को रीइश्यू कर दिया, यहाँ पे पैसा आया, नुकसान खाया और कैपिटल को क्रेडिट कर दिया गया। ये आपकी एक जर्नल एंट्री बनती है जो रीइश्यू के टाइम पे होती है। बहुत सिंपल है, पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट, नुकसान खा रहे हैं शेयर फॉरफिटेड डेबिट, और पैसा किस वजह से आया, किसके लिए आया, कैपिटल की वजह से आया, तो इस पैसे को कहां पे ट्रांसफर किया गया, कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया गया। अब कंपनी कभी नुकसान में नहीं जाएगी, कंपनी को फायदा होगा ही होगा, या तो फायदा नहीं होगा, पार पे होगा, या फायदा होगा। तो अब वो फायदा निकालने के लिए हमने क्या करना है, उस एक्स्ट्रा अमाउंट को कंपनी ने जो फॉरफिट किया था उस पैसे को कहां पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, आपके कैपिटल रिजर्व में कर दिया जाएगा। उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। अब ये कितना अमाउंट कैसे आएगा, कैसे निकलेगा, आप लोग अच्छे से जानते हैं। कितने शेयर्स हम रीइश्यू कर रहे हैं, 500 शेयर्स। आपको ये चेक करना अपने शेयर्स रीइश्यू कितने किए हैं, 500 शेयर्स हैं, और यहाँ पे डालें ब्रैकेट फॉरफिट, कंपनी को कितने का फायदा हुआ था, यहाँ पे कंपनी को 2 रुपए का फायदा हुआ था, यहाँ पे फॉरफिट, और यहाँ पे रीइश्यू करते वक्त कंपनी को कितने का डिस्काउंट देना पड़ा, 1 का। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 2 - 1 is 1, 1 को 500 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 500 का डिस्काउंट आ रहा है। 500 ऑफ दी शेयर्स वर रीइश्यूड टू मिस्टर बी एट दिस रेट, ये आपका प्रॉफिट आ चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। Next question says ABC company forfeited 1000 shares of Mr. A for non-payment of allotment and final call of ₹5 each. For non-payment of good question, these shares were issued at 20% premium. Par value of each share was 10. These shares were reissued at the rate of ₹12 per share to Mr. B. Journalize. अब यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मेट बना लेते हैं। पार वैल्यू है 10 रुपए की है, यहाँ पे है आपका एप्लीकेशन मनी, उसके बाद है आपका अलॉटमेंट मनी, उसके बाद आपका आता है फाइनल कॉल मनी, और टोटल बनता है इसका पार वैल्यू बनता है 10। तो आइए इसको बाइफरकेट करते हैं। फाइनल कॉल है 5 रुपए की, अलॉटमेंट भी 5 की है, तो यहाँ पे बच्चे कहते हैं भाई ये भी 5 ये भी 5, तो एप्लीकेशन कितने की थी। लेकिन क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, दी शेयर्स वर एक्चुअली इश्यूड एट 20% प्रीमियम, इसका मतलब इसमें प्रीमियम का अमाउंट छुपा हुआ है। तो प्रीमियम 20%, 10 रुपए का 20%, सिंपल मैथ्स, 10 into 20% gives you ₹2 प्रीमियम। कंपनी ने प्रीमियम चार्ज किया था, और प्रीमियम कुछ ना बोला हो तो कहाँ पे चार्ज किया जाता है, आपके अलॉटमेंट के साथ ही लिया जाता है। तो यहाँ पे इसका ब्रेकअप कर लीजिए, 3 + 2, दिस इज कॉल, अलॉटमेंट है 3 की, फाइनल कॉल कितने की है 5 की, तो एप्लीकेशन कितने की हुई आपकी 2 रुपए की। इन सबका टोटल 10 बनना चाहिए पार वैल्यू। पार वैल्यू में प्रीमियम कभी शामिल नहीं होता। ध्यान से देखिए, फाइनल कॉल 5 की है, अलॉटमेंट 3 की है, 5 + 3 5 + 3 8 8 + 2 10, 10 बनना चाहिए, प्रीमियम को छोड़ दीजिए। चलिए पहले तो हम इसको कैंसिल करते हैं। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन भी उठता है कि हमने जब ये शेयर कैंसिल करने हैं तो आपको चेक करना पड़ेगा कि कंपनी जो ये था क्या प्रीमियम पे किया या नहीं किया। सबसे पहले आप अगर लास्ट वीडियो भी देखेंगे तो उसमें भी मेंशन है कि जब भी कभी आप शेयर्स कैंसिल करते हैं और जो ओरिजिनल प्रीमियम पे इशू होते हैं तो हमें सबसे पहले चेक करना होता है कि क्या हमने उसका प्रीमियम दिया था या नहीं दिया था। जी
हाँ, हमने यहाँ पे प्रीमियम नहीं दिया क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है उसने फाइनल कॉल नहीं दिया और उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, तो अलॉटमेंट के साथ ही प्रीमियम छुपा हुआ था, तो उसका मतलब प्रीमियम की पेमेंट नहीं की गई है। तो यहाँ पे हम कैंसिल करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर्स हम कैंसिल करेंगे? 1000 शेयर्स कैंसिल करेंगे। कॉल्ड अप मनी, अगेन अ क्वेश्चन कम्स कॉल्ड अप मनी। भाई कॉल्ड अप मनी निकालना बड़ा आसान है, पार वैल्यू है 10, फाइनल कॉल थी, फाइनल कॉल तक पैसा मांगा गया है, तो इसका मतलब पूरा पैसा मांगा गया है, पूरे पैसे में खाली कॉल आनी चाहिए, प्रीमियम नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया। अब दूसरी एंट्री हमें यहाँ पे डालनी पड़ेगी, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब प्रीमियम भाई साहब ने कितना पेमेंट नहीं किया? 1000 इंटू ₹2 का प्रीमियम नहीं दिया, मेंशन कर दिया जी। अब हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कॉल इन एरियर्स, या स्पेसिफाई कीजिए, हम जो उसको लिखते हैं यहाँ पे टू शेयर अलॉटमेंट, इन्होंने अलॉटमेंट कितना पे नहीं किया, टू शेयर फाइनल कॉल, या इन दोनों की जगह पे आप कंबाइंड लिख सकते हैं कॉल इन एरियर। इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एक वर्ड आ जाएगा कॉल इन एरियर्स, इन दोनों का टोटल करके आप यहाँ पे कॉल इन एरियर में डाल दीजिए। तो यहाँ पे हमारा कितना था? 1000। यहाँ पे याद रखिए प्रीमियम का था, तो उस टोटल कितना पैसा नहीं दिया, ₹5 पे नहीं किया, यहाँ पे ₹5 ही मेंशन करना पड़ेगा। और फाइनल कॉल का कितना था? 1000 इंटू 5, ये बनता था। तो कॉल इन एरियर का टोटल अमाउंट कितना बनता था इनका? 10,000 बनता है। यहाँ पे 5 और यहाँ 5, इन दोनों को लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप लिख सकते हैं टू कॉल इन एरियर 10,000। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों वर्जन में आपके सामने साइड बाय साइड लिख रहा हूं। या तो आप यहाँ पे पूरा मेंशन कर दीजिए उन्होंने क्या क्या पे नहीं किया, और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप इन दोनों की जगह पे आप मेंशन कर दीजिए कॉल इन एरियर अकाउंट। देन जो पे कर दिया, दैट इज शेयर फॉर फिटेड अकाउंट। भाई यहीं पे पता लग रहा है ये तो पे एप्लीकेशन ही पे की थी ना, तो यहाँ पे एंट्री आ जाएगी आपकी 1000 इंटू 2, ये पे कर दिया था। जो कंपनी फोरफिट कर देगी, कंपनी पैसा वापस नहीं करेगी, ये 2000 रुपया कंपनी वापस नहीं करने वाली है, तो पे कर देना चाहिए था। भले इंसान को नहीं किया तो नुकसान उठाएगा आपको। तो चलिए, these shares were issued at this, par value of each this, these shares were reissued। अब कंपनी इनको रीइश्यू करने जा रही है, तो कंपनी किसी थर्ड पार्टी को बेच रही है ये शेयर्स, कंपनी को पैसा मिलेगा, कितना मिलेगा चेक कीजिए। क्या कंपनी को ₹10 पार वैल्यू मिल रही है, 10 से कम मिल रही है, 10 से ज़्यादा मिल रही है? साफ साफ बोल रहे हैं ₹12। इसका मतलब कंपनी को ज़्यादा पैसा मिल रहा है। कंपनी को ज़्यादा पैसा मिल रहा है, कंपनी का कोई नुकसान नहीं हुआ, कंपनी का कोई नुकसान नहीं हुआ। चेक कीजिए कि सारे के सारे शेयर्स हमने इशू कर दिए। जी, हमने सारे शेयर्स इशू कर दिए हैं। पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया। कितने शेयर्स पे पैसा आ रहा है? 1000 शेयर्स पे पैसा आ रहा है ₹12 के हिसाब से, दैट इज 12,000 रुपया मिला है। 12,000 हमें मिल रहा है। यहाँ पे मुझे शेयर फोरफिटेड नहीं करना, कंपनी डिस्काउंट नहीं दे रही है। यहाँ पे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल अकाउंट। भाई ये तो आप अच्छे से जानते हैं, कैपिटल पार वैल्यू 10 है उसकी, कैपिटल 10 के ऊपर जा ही नहीं सकती, तो यहाँ पे फिगर आ गया आपका 10,000। यहाँ पे आएगा आपका टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब कंपनी ने ये शेयर्स फर्दर प्रीमियम पे इशू किए हैं, तो वो आप बैलेंसिंग फिगर भी डाल सकते हैं, या आप जानते भी हैं कि ₹12 का है, जैसे 12 में से 10 कैपिटल के थे, 2 प्रीमियम के थे, तो ये यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे 2000। इसका कोई प्रॉफिट लॉस से लेना देना नहीं होगा। अब कैपिटल रिजर्व निकालना पड़ेगा। कैपिटल रिजर्व की एंट्री एज यूजुअल, शेयर forfeited account debit to capital reserve। फॉर्मूला वही है, या हम सीधा सीधा भी निकाल सकते हैं। कैपिटल रिजर्व इस केस में बनेगा ही हमारा 2000 बनेगा। ये कंपनी का क्या था? दैट वाज द प्रॉफिट। कंपनी ने किसी का पैसा फोरफिट कर लिया, जब्त कर लिया। यहाँ पे कंपनी को नुकसान हुआ नहीं, तो जो जब्त किया वही तो प्रॉफिट होगा ना। तो यहाँ से सीधा सीधा आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं 2000 का आपका कैपिटल रिजर्व है। लेकिन अगर कहीं बच्चे कहते हैं अरे सर हमें फॉर्मूला ही बता दो, हम तो अपना बस एक लकीर के फकीर होके चलेंगे,
हमें वो फॉर्मूला बताओ, तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है। कितने शेयर्स री इशू कर रहे हैं? री इशू कर रहे हैं हम 1000। जितने शेयर्स री इशू किए 1000 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में लिखिए शेयर फोरफिटेड। फोरफिटेड पर शेयर कितना था हमारा? ये 2 रुपए का था। डिस्काउंट, यहाँ पे डिस्काउंट है? नो, जीरो डिस्काउंट, जीरो डिस्काउंट। तो ये 1000 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, अगेन आपका कितना आ गया? 2000 आ गया। ये आपका एमसीक्यू के टाइम में काफ़ी काम आएगा। सीयूटी की प्रिपरेशन जब आप करेंगे तो ये काम में आएगा, एमसीक्यू में काम में आएगा, तो ये आना चाहिए। अब्जॉर्ब कीजिए, जितने भी डिफरेंट मेथड्स आ रहे हैं उसे अब्जॉर्ब कीजिए, आपका वाइडर पर्सपेक्ट बनता जाएगा। सो अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। चलिए जी, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एबीसी कंपनी 450 शेयर्स, अच्छा 200 शेयर्स कैंसिल कर रहे हैं ऑफ मिस्टर ए फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अ फाइनल कॉल ऑफ ₹3 एंड 300 शेयर्स। ओके, अब यहाँ पे 2 लोग आ चुके हैं, मिस्टर ए आ चुका है, मिस्टर बी आ चुका है, दोनों के शेयर्स कैंसिल किए गए हैं। मिस्टर ए ने क्या पे नहीं किया था? 3 रुपए पे नहीं किए थे फाइनल कॉल के। भला आदमी इतना पैसा देने के बाद बेचारा बिना भूत के मारा जा रहा है। देन 300 शेयर्स ऑफ मिस्टर बी फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल। ये तो डिफेक्टिव पीस है, इन्होंने तो अलॉटमेंट भी नहीं दिया और फाइनल कॉल भी नहीं दिया। 3-3 रुपए की दी शेयर्स वर रीइश्यूड एट 8 पर शेयर टू मिस्टर सी। मिस्टर सी का फायदा हो गया, इनके कटे हुए शेयर्स, और मिस्टर सी को जो 10 का शेयर था 8 रुपए में मिल रहा है, इसके हो गए बल्ले बल्ले। तो चलिए लेके चलते, दोनों के शेयर्स को कैंसिल करेंगे, फिर दोनों के शेयर्स को कंबाइंड में री इशू करेंगे और कैपिटल रिजर्व निकालने की कोशिश करेंगे। निकालेंगे, कोशिश क्या करनी है, निकाल ही लेंगे। यहाँ पे क्या कहते हैं? एबीसी कंपनी कैंसिल कर रहे हैं जी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर्स हैं? 200 शेयर्स हैं। कॉल्ड अप मनी कितनी है? फाइनल कॉल तक मांगा गया तो कॉल्ड अप मनी ऑब्वियसली 10 रुपए थी, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2000 रुपीज़। ओके, अब कॉल इन एरियर निकाल लेते हैं। कॉल इन एरियर इनका बनता है कॉल इन एरियर। कॉल इन एरियर्स बनता है जी, या कॉल इन एरियर आपको नहीं लिखना तो आप यहाँ लिख दीजिए। इस बंदे ने क्या पे नहीं किया? फाइनल कॉल पे नहीं की। 200 शेयर्स पे फाइनल कॉल 3 रुपए की पे नहीं की है, तो पे कितना कर चुके हैं? शेयर फोरफिट। अरे भाई, लास्ट के 3 रुपए दे देता बच जाता। शेयर फोरफिटेड अकाउंट, यहाँ पे 200 इंटू 7, ये 7 रुपये दे चुका था। इसके 7 रुपये यानी कि मैक्सिमम अमाउंट इसका कैंसिल कर दिया। नुकसान हो गया बच्चे का। चलो जी, यहाँ पे इसको हमने कैंसिल कर दिया। बीइंग शेयर्स ऑफ मिस्टर ए कैंसल्ड, नंबर 1। नंबर 2 भी लेके चलते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट। अब इनके कितने शेयर्स हैं? 300 शेयर्स हैं। इनसे भी फाइनल कॉल तक का पैसा मांगा गया। इन भाई साहब ने क्या पे नहीं किया? इन्होंने पे नहीं किया 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर फाइनल कॉल। कितने की पे नहीं किया इन्होंने? 300 इंटू 3, 300 इंटू 3, दैट इज, या आपको ये नहीं लिखना है, दोनों को नहीं लिखना चाहते तो आप लिखिए 2 कॉल्स इन एरियर्स। 2 कॉल इन एरियर्स यहाँ पे लिख दीजिए। इनका टोटल कर दीजिए। 900 और 900 कितना हो गया जी आपका? 1800 हो गया। सिंपल है। देन कम्स कर दिया हमने इनको फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹3 ईच। दी शेयर्स वर रीइश्यूड। अच्छा, अब रीइश्यू करते हैं इनको। थर्ड वन रीइश्यू, तो सिंस दोनों के शेयर्स हैं इकट्ठा करके हम रीइश्यू कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। पैसा आ रहा है, कंपनी के पास पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट। तो सबसे पहले सोचिए 10 रुपए का शेयर था, क्या हम 10 पे इशू कर रहे हैं या 10 के कम पे कर रहे हैं? यस, 10 के कम पे कर रहे हैं, 8 पे कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफिटेड अकाउंट। इसको हम डिस्काउंट भी बोलते हैं। डोंट गेट कंफ्यूज, क्वेश्चन में शेयर फोरफिट की जगह पे डिस्काउंट वर्ड आ जाता है, तो डिस्काउंट री इशू में अलाउड है। तो कितने शेयर्स हम रीइशू करेंगे? 500 शेयर्स हम रीइशू करने जा रहे हैं। 500 शेयर्स 8 के रेट पे, कंपनी डिस्काउंट दे रही है इनको 2 रुपये में। 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, इसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दैट इज 500 इंटू 10। ये हो चुका है। अब हम निकालेंगे कैपिटल रिजर्व। अब कैपिटल रिजर्व यहाँ पे आपको वर्किंग करनी है। एन भाई साहब का कैपिटल रिजर्व अलग से निकालना है
और इन भाई साहब का कैपिटल रिजर्व आप अलग से निकालेंगे। अरे यहाँ पे हमने तो लिखा ही नहीं, शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, कॉल इन एरिया टू शेयर फोरफिटेड। गलती कैसे हो गई, टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट लिखना कैसे भूल गए। तो ये 6 रुपये इन्होंने नहीं दिए थे, तो इसका मतलब 4 रुपये तो दिए थे ना, 1200 रुपया। सॉरी फोक्स, लिखना भूल गया। ओके, अब इनका कैपिटल रिजर्व निकालेंगे, इनका कैपिटल रिजर्व निकालेंगे और यहाँ पे हम डाल देंगे उसको फोर्थ एंट्री में, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। टेक्निक आपके सामने है, जितने शेयर्स आप रीइश्यू कर रहे हैं 200, इनके 200 शेयर्स रीइश्यू कर रहे हैं। डिस्काउंट कितने का था आपका, वाओ 7 रुपये फोरफिटेड, ये 7 रुपये फोरफिट हो गया। और यहाँ पे डिस्काउंट का रेट अपना कितना है, 2 रुपये का। 7 माइनस 2 5, 5 को 200 से मल्टीप्लाई किया तो दैट गिव्स यू 1000, आपको 1000 मिल गया। यहाँ पे भी निकाल लीजिए, इनके शेयर्स कितने हैं 300, यहाँ का डिस्काउंट देखिए कितने हैं, डिस्काउंट नहीं, शेयर फोरफिटेड यानी कि जो उनको जब्त कर लिए गए थे, इनके जब्त कर लिए गए हैं 4 रुपये। और किसी और को दिया तो किस पे दिया, 2 रुपये के डिस्काउंट पे दिया। 4 माइनस 2, इस 2 को 300 से किया तो 600। इन दोनों का आप टोटल कीजिए तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 1600 का कैपिटल रिजर्व आ गया। दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। अलग अलग कैंसिल किया, रीइश्यू आप इकट्ठा कीजिए, रीइश्यू आप इकट्ठा कीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कैंसिल अलग अलग कीजिए, रीइश्यू कीजिए उनको, फिर उसके बाद कैपिटल रिजर्व निकाल रहे हैं, इनका निकाल लीजिए अलग से, नंबर ऑफ शेयर्स, और जो शेयर फोरफिटेड पर शेयर 7, रीइश्यू के टाइम पे डिस्काउंट, ये डिस्काउंट बोलते हैं इसको, 2 रुपया माइनस कीजिए, ये फिगर आ गई। सेम यहाँ पे 300 शेयर्स थे, यहाँ लिखा 300। यहाँ पे कितना कंपनी ने इनका पैसा खा लिया, 4, ये 4 रुपये। डिस्काउंट, कंपनी किसी थर्ड पार्टी को डिस्काउंट दे रही है, कितने का दे रही है, 2 रुपये। इसको सॉल्व कीजिए, इन दोनों को ऐड कीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए। चलिए आइए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब वो कहते हैं ABC कंपनी forfeited 200 shares of Mr. A for non-payment of final call of 3 and 300 shares of Mr. B for non-payment of allotment and final call of 3 each. 400 of these shares were issued at this. Okay, this is the last question. आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा और कोई डिफरेंट क्वेश्चंस बनते नहीं हैं। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कीजिए, समझिए। अब आप इसे बहुत प्यार से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 2 लोगों के शेयर्स कैंसिल कर रहे हैं तो दोनों के शेयर्स को हम कैंसिल करते हैं। पहला है मिस्टर ए, मिस्टर ए के शेयर्स को अगर आपने कैंसिल करना है तो आप क्या लिखेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट, अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर्स हैं, 200 शेयर्स हैं। कॉल्ड अप मनी, आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो उसने फाइनल कॉल पे नहीं किया, फाइनल कॉल पे नहीं किया तो इसका मतलब 10 रुपये तक, फाइनल कॉल तक तो पार वैल्यू ही बनती है। पार वैल्यू कितनी बनती है, पूरी 10 ही बनती है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, व्हाट यू गेट इज 2000 रुपीज़, 2000 टू कॉल इन एरियर्स, टू कॉल इन एरियर्स। आप यहाँ पे लिखिए कॉल इन एरियर्स, और यहाँ पे लिखेंगे आप टू शेयर फोरफिटेड, शेयर फोरफिटेड अकाउंट। इसका मतलब होता है अनपेड, जो पे नहीं किया, और फोरफिटेड का मतलब होता है पेड। बस ये 2 चीज़ें ढूंढनी होती हैं। अब ये इन्होंने फाइनल कॉल पे नहीं किया तो टू कॉल इन एरियर लिख दीजिए, या आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। एक ही मेथड फॉलो कीजिए। अगर आप कॉल इन एरियर यूज़ कर रहे हैं तो कॉल इन एरियर लिखिए, बट अगर आप कॉल इन एरियर का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे आप उस कॉल का नाम लिखिए कि टू फाइनल कॉल। तो वो चॉइस आपकी है, टू फाइनल कॉल। यहाँ पे हम फाइनल कॉल पे लिख देते हैं। तो कितना बनता है आपका, 200 इंटू 3, दैट गिव्स यू क्रेडिट साइड में 600। यहाँ पे ऑब्वियस है 3 रुपये पे नहीं किए थे तो इसका मतलब 7 रुपये पे कर चुके हैं, और 7 रुपये का के हिसाब से कितना बनता है, 1400 बनता है इन दोनों का टोटल, और ये सेम हो गया। मिस्टर ए, ये थे मिस्टर ए के शेयर्स। इसी तरह से हम मिस्टर बी के शेयर्स को हम कैंसिल करेंगे, 300 शेयर्स तो उनके भी हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट
अकाउंट डेबिट 300। इन्होंने भी फाइनल कॉल तक नहीं दिया, तो फाइनल कॉल तक की पार वैल्यू बनती ही 10 रुपये है। एंड 2, इन्होंने क्या क्या पे नहीं किया, इन्होंने अलॉटमेंट नहीं पे की, तो आप या तो आप यहाँ पे लिखेंगे, अगर आप कॉल इन एरियर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप लिखेंगे 2 अलॉटमेंट और 2 शेयर फाइनल कॉल, आप ये लिखेंगे फाइनल कॉल अकाउंट, और उसके भी रिस्पेक्टिव अमाउंट फिलअप कर दीजिए। कितने का था जी आपका? 3 रुपये का ईच है। यहाँ पे लिखा 3, यहाँ पे लिखा 3, तो कितना हो गया? 900 और 900 1800 हो गया। और अगर आप कॉल इन एरियर फॉलो कर रहे हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 कॉल इन एरियर अकाउंट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट, वो टोटल हो जाएगा आपका यहाँ पे कितना हो गया? 1800 हो गया। चॉइस आपकी है, अगर आप कॉल इन एरियर बना रहे हैं तो आप इन दोनों को मत लिखें, कॉल इन एरियर लिखिए। बट अगर आप कॉल इन एरियर से नहीं करते हैं, अब सिंपल करते हैं, तो आप यहाँ पे उसका नाम लिख दीजिए। अब जो पे कर दिया उसको हम क्या बोलते हैं? शेयर फोरफिटेड अकाउंट। शेयर फोरफिटेड अकाउंट कितना पे कर दिया? शेयर पे नहीं किया, तो इसका मतलब 300 इंटू 4, 1200 तो पे कर दिया ना। इसका टोटल सेम आएगा। अब हमने दोनों के शेयर कैंसिल कर दिए। अब इसमें से हम क्या करने जा रहे हैं? एंड 430 शेयर्स को हम रीइशू कर रहे हैं। चलो, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। अगेन आपसे क्वेश्चन है, पार वैल्यू 10 की थी, क्या 10 से ऊपर रीइशू कर रहा हूँ, 10 पे कर रहा हूँ, या 10 से कम पे कर रहा हूँ? और अगर 10 से कम पे कर रहा हूँ तो इसका मतलब डिस्काउंट है। यहाँ पे हम लिखेंगे शेयर फोरफिटेड, शेयर फोरफिटेड अकाउंट, इसे हम डिस्काउंट भी बोलते हैं। और यहाँ पे आ जाएगा 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। फिलअप कर दीजिए 400 शेयर्स, यही बोला है ना 400, यस 400 किस रेट पे? 8 के रेट पे, 2 रुपये का डिस्काउंट हो गया, और यहाँ पे आ गया 400 इंटू 10। ये आपके पास फिगर आ चुकी हैं, आप इसको लिख सकते हैं। लेकिन अब मुझे निकालना है कैपिटल रिजर्व निकालना है, तो बट ध्यान से देखें, मिस्टर ए के कितने शेयर्स थे, अब यहाँ पे किसने कितने शेयर्स रीइशू किए हैं वो आपको निकालना है। क्योंकि हमने सारे शेयर्स को रीइशू नहीं किया, इनके थे 200, इनके थे 300, कैंसिल हुए हैं 500, लेकिन रीइशू कितने हुए हैं? 400। तो यू नीड टू सी किसने कितने रीइशू किए हैं, वो क्वेश्चन में मेंशन होगा, इंक्लूडिंग ऑल ऑफ मिस्टर ए के शेयर। ए के शेयर सारे रीइशू हुए हैं, तो ए के शेयर्स कितने थे? 200। कैपिटल रिजर्व निकाल लेते हैं। कंपनी को कितना फायदा हुआ? कंपनी को बैठे बैठे फायदा हो गया 7 रुपये का। कंपनी ने जब डिस्काउंट दिया, तो जब हम डिस्काउंट दे रहे हैं, कितने का डिस्काउंट दे रही है? 2 रुपये का डिस्काउंट है। 7 माइनस 2 5, और ये 1000 रुपये का फायदा यहाँ पे हो गया। 200 शेयर्स अगर इसके इशू किए हैं तो ऑब्वियसली इनके कैंसिल तो 300 हुए थे, लेकिन रीइशू 200 किए हैं, क्योंकि टोटल शेयर ही 400 रीइशू कर रहे हैं। 400 में से अगर 200 इनके हैं तो 200 इनके होंगे, तो इनका भी कैपिटल रिजर्व निकाल लीजिए। 200 इंटू इनका चेक कीजिए, इन भले इंसान की वजह से कंपनी को कितना फ़ायदा हो रहा था? 4 रुपये का फ़ायदा हुआ। नुकसान कितने का हुआ? 2 रुपये का नुकसान। कॉमन नुकसान है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस आ गया, यहाँ पे आ गया 400। दोनों को टोटल कीजिए तो कैपिटल रिजर्व में जाएगा शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कैपिटल रिजर्व अकाउंट 1400 का आपका कैपिटल रिजर्व आ चुका है। ये जो शेयर फोरफिटेड को कई बच्चे नहीं समझ पाते कि डेबिट क्यों किया। भाई डेबिट इसलिए था, ये फ़ायदा था, अगेन ये वाला फ़ायदा था, उसमें से ये नुकसान को माइनस करके जो नेट प्रॉफिट था, उस नेट प्रॉफिट को हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो आई होप आपको इन केसेस को करके अपने आप एक बार इन्हें सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए। जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी। जस्ट नोट डाउन दीज वेरी सिंपल क्वेश्चंस। यही क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड में आते हैं या आपकी जो प्रैक्टिस के लिए होंगे। बस यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड अ क्वेश्चन की राइटिंग, उसका जो लिखा हुआ है उसका मायना क्या है, उसका मीनिंग क्या है। इफ़ यू आर एबल टू डू दैट, सो आई सपोज आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दीज आर द शॉर्टकट्स हैं, ये शॉर्टकट्स हैं, आप यूज़ कीजिए, ईजी वे हैं, आपको बताए गए हैं, इसको अप्लाई कीजिए और जितनी जल्दी हो सकता है अपना पेपर ख़त्म कीजिए।
ऑल द बेस्ट टू यू एंड आपसे एज यूजुअल रिक्वेस्ट है अपने चैनल को काइंडली लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो अगली जो वीडियो लेके चलेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके चलेंगे। अभी तक तो आपका एक इंट्रोडक्शन बना था, इंट्रोडक्शन में छोटा इशू हुआ, कॉल इन एरर हुआ, कॉल इन एडवांस हुआ, कैंसिलेशन हुआ, री इशू हुआ, कैपिटलिज्म हुआ, ये सब कुछ बताया गया है। अब जो शुरू होंगे अब आपके फुल फ्लेज क्वेश्चंस हैं, वो हर तरह का क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में आ चुका है वो उस तरह के क्वेश्चंस को कवर अप किया जाएगा। उसके बाद बैलेंस शीट की जाएगी एंड आफ्टर दैट आपका ये टॉपिक पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू, चाओ।